हाँ दोस्तों, मैंने पुष्पा 2 का 21 का वर्जन देख लिया। काफ़ी मज़ा आया था। इतने बेहतरीन सीन दिखाए गए कि जो पहले नहीं दिखाए गए। मैं खुद ही हैरान हूँ कि ये सीन पहले क्यों नहीं दिखाए गए थे। डबल पैसा कमाने चक्कर में इतना गंदा मजाक किया हमारे साथ। हाँ दोस्तों, जो जापान का सीन था जो शुरुआत में दिखाया गया था, वो जाके एक्चुअली अब जाके पता लगा है क्या मतलब था, क्या सीन था वो पूरा। कई चीज़ों को पता लगा। छोटे मोटे मिलाकर कुल 4 सीन ऐसे थे जो दिखाए नहीं गए थे। पहला है शेखावत का गोदाम का सीन, दूसरा इंडिया की मीटिंग का सीन, और तीसरा जक्कर रेड्डी और हामिद वाला सीन, और लास्ट में जापान वाला सीन तो था। चलिए एक करके सारी चारों सीनों के बारे में बात करते हैं। पुष्पा शेखावत को चूना लगाकर लालचंद सिंदरा पकड़वा देता है। सिंदरा पकड़ने के बाद शेखावत काफी खुश होता है। उसके बाद उसे पता चलता है। तो ये वाला सीन तो आपने देखा ही था। हाँ दोस्तों, ये बात तो किसी को नहीं पता कि आखिर ये बात छुपाने के लिए वो लालचंदन छुपाने के लिए आगे क्या करता है। मंगल सेन से एक ट्रक चंदन मंगाकर वहीं रख देता है, यहाँ पर पुराना माल रखा हुआ था। टीम आने वाली थी लकड़ी चेक करने के लिए, उनको पैसे खिलाकर चेक करवा देता है। बाकी जो लकड़ी चंदन वहां से मंगाई थी, जो मंगल सेन लेके आया था, उसने लकड़ी भी चेक करवा देता है। और ये बात सबको बता देता है कि मैंने लाल चंदन की लकड़ी ही पकड़ी थी। सबको साबित कर देता है। ये बात सिंडिकेट को पता चलती है तो वो सब लोग हैरान हो जाते हैं और एक मीटिंग रखते हैं। और सब लोग सोचते हैं कि पुष्पा ने लाल चंदन पकड़वा दिया, इसलिए एक मीटिंग रखते हैं। वो मीटिंग दिखाई नहीं गई थी। इसमें पुष्पा बोलता है कि ये बात चंदन पकड़ा नहीं गया, सारा माल मेरे पास ही है, मगर ये बात आपके सामने नहीं बता सकता। यहाँ पर भी कोई शेखावत का बंदा हो जो जाकर उसको बता दे, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं बता सकता। सारा माल सेफ है। जैसा पुष्पा ने कहा था वैसा ही होता है। ये बात उसको शेखावत को पता चल जाती है, इसलिए जक्कर रेड्डी के पीछे वो अपने आदमी लगा देता है और उसके पीछे उसका पीछा करता है। आखिर वो माल लेकर कहाँ जा रहा है। इसके बाद शेखावत सीएम से परमिशन लेकर बाद चक्कर रेड्डी के पीछा करने लग जाता है। उसके बाद उसे पता लग जाता है माल रामेश्वर से श्रीलंका जा रहा है। यहाँ तक तो आप लोगों ने देखा ही था। यहीं से तीसरा सीन आगे शुरू होता है। जब शेखावत रामेश्वर पहुंचता है तो हमें सिर्फ इतना दिखाया गया शेखावत के हाथ से माल निकल गया था। जब शेखावत वहां पहुंचता है तो जक्कर रेड्डी और हामिद कंटेनर में बैठे होते हैं और पुलिस वाले ढूंढते हैं। तो वहां से कंटेनर से भागने की कोशिश करते हैं। पुलिस भी उनका पीछा करती है और आगे जाके क्या होता है, उनकी गाड़ी पलट जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, उसमें मारे जाते हैं फिर वो। लेकिन जक्कर रेड्डी तो वहीं पर मर जाता है। मैं हामिद अभी भी जिंदा था वहाँ पर। शेखावत वहाँ पर जाकर हामिद से पूछता है कि पुष्पा का माल कहाँ जा रहा है और कब पहुंचने वाला है, कहाँ से डील हो रखी है। तब वो बताता है कि माल तो जापान जा रहा है। और वो पूछता है उसके पैसे कहाँ से आएंगे। तो बोलता है पैसे तो हवाला के जरिए आएंगे, जिसमें एक नोट का हिस्सा पुष्पा के पास और दूसरा जापान वालों के पास, उसी जरिए उसके पैसे आएंगे। जब ये सारा माल जापान पहुंच जाएगा तो वहां से एक फटा हुआ नोट आएगा ब्रोकर के पास, तब उनका नोट को इकट्ठा करके मिलाया जाएगा, तब उनके पैसे मिलेंगे। हाँ तो सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि जो ब्रोकर था ना, उसका पता तो सिर्फ हामिद को था। हामिद को भी और क्या करा, हामिद को तो एक्सीडेंट में उसने शेखावत ने गोली मार दी थी, गोली से मार दिया उसको, उसे पता नहीं बताया। उसके लिए हामिद को उसने रास्ते से हटा दिया था। तो फिर आखिर बताएगा कौन उसका नोट के उसके ब्रोकर के बारे में आखिर कौन बताया, कौन लेके जाएगा ब्रोकर के पास। पुष्पा का जापान से कनेक्शन पूरा कट हो गया था। जब उसके जापान से पैसे वापस नहीं आते तो पुरानी शर्ट पहन के वो जाता है, पुरानी शर्ट पहन के घर से निकलता है और कंटेनर में बैठकर निकल जाता है। कंटेनर में बैठने के बाद वहाँ पहुँचता है। जब समुद्र में गिरता है, जब वो जापान पहुँच जाता है तब गोली मार देते हैं। आखिर तो पानी से बाहर निकलता है तो हुआ नोट दिखा देता है। तब उसको जब पहचान जाते हैं कि ये तो पुष्पा ही है भाई, ये इंडिया से किस लिए आए वो समझ जाते हैं। आखिर होते उसको बिठा लेते हैं, आराम से बात करते। पुष्पा वहाँ जाकर एक डील करता है कि मेरा माल आने से पहला पैसा इंडिया पहुँच जाना चाहिए, उसी के बाद माल आएगा। आखिर वहाँ पहुँचने के बाद पुष्पा इंडिया वापस कैसे आता है वो तो आगे जिस तरीके से गया था वो उसी तरीके से वापस आएगा। चलो जैसे भी आए, मगर इंडिया आने के बाद पुष्पा सभी एमएलए का पैसा देने लग जाता है। इससे सतप्पा सीएम बन जाता है एक दिन के लिए। मतलब एक ही रात खड़ा सीएम बना देता है। बस सीएम बनने के लिए पैसे लेके आता है ना, इसलिए पैसे सबको बांट देता है अपने आकर। तो उसके बाद आता है शेखावत के गोदाम वाला सीन, जो कि नीलामी की डर से वो जला देता है। यही टोटल यही सारे सीन थे जिसमें एक्स्ट्रा सीन आए थे। बाकी पार्ट 2 से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे वो सारे क्लियर हो गए। बाकी मगर एक क्वेश्चन अभी बाकी बचा है जो कि अभी तक अधूरा रह गया है, जो बताया नहीं था अभी तक। जब सब कुछ दिखाई देता तो लास्ट में ये भी दिखाई देते आखिर ये बंदा कौन था। 10 मिनट और सही, 10 मिनट के बाद ये भी दिखाई देते 10 मिनट में ये बंदा कौन था, लेकिन नहीं दिखाया ही नहीं तो भैया पैसा कमाना है, इसलिए अब तो बाकी जो भी होगा पार्ट 3 में दिखाया जाएगा सारा, क्योंकि इसने तो पूरी हिस्ट्री बदल दिया दोस्तों। पार्ट 3 में देखने का अलग ही कुछ नज़ारा होगा देखने का। 20 मिनट के टीजर 20 मिनट ऐड करने के बाद इन्हें तो पूरी फिल्म की हिस्ट्री बदल दी। अब इसमें तो तीसरा बाकी तो देखना पार्ट 3 में दिख पाएगा क्या है। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलना। अगर कमेंट सेक्शन में हाई दूर देना। तब तक वीडियो कैसे लगी, तब तक जय हिंद, वंदे भारत। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।